हेलो दोस्तों। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और काफ़ी मेहनत भी लगती है, तो आप भी इस मेहनत को वेस्ट ना होने दो और अच्छे तरीके से पढ़ें। और जहाँ पोस्ट करने की बात है वहाँ पोस्ट करें, वीडियो को 1 से 2 बार पढ़ो वीडियो को, क्योंकि इतनी मेहनत जब मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी करनी चाहिए। तो चलते हैं इसी टॉपिक के साथ। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है आपका और आपको आंसर देने हैं एबीसी करके। ठीक है, जैसा कि पर डे हम देते हैं एबीसी करके। तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 2019 में। नेक्स्ट चलते हैं हम, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर दीजिए, ये तो सभी को आता होगा। तो जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, राजधानी अमरावती हो जाएगी, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था, भाषाई आधार पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री आपके हो जाएंगे शेर बहादुर देउबा। कौन हो जाएंगे? शेर बहादुर देउबा। राजधानी काठमांडू और मुद्रा रुपया। नेक्स्ट चलते हैं हम, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ओमिक्रॉन जो अभी आ रहा है फिलहाल में, पहली मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ? ब्रिटेन में। दुबई क्या है आपका? 100% पेपरलेस। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, 22 मार्च को ये स्थापना दिवस मनाता है, राजधानी पटना हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। कब रहती है इसकी राजधानी हो जाएगी? प्रशासक यहाँ के प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर कश्मीर हो जाएगा, जो गुलमर्ग में। यही वही गुलमर्ग है जो विद्यावालन के नाम पर रखा गया था। राजधानी श्रीनगर जम्मू हो जाएगी और यहाँ के उपराज्यपाल हो जाएंगे मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है आपका, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों सेनाओं के बीच 2021 अंडमान सागर में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था? सबसे पहले तो किन के बीच हुआ था? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के। और किन सेनाओं के बीच हुआ था? 9 सेनाओं के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? अंडमान सागर में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, पासएक्स 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेनाओं के बीच हुआ था? पासएक्स हुआ था और किस सेनाओं के बीच हुआ था? 9 सेनाओं के बीच हुआ था। तो पहले पढ़ लीजिए इसको, पासएक्स 2021 हिंद महासागर में 9 सेनाओं के बीच हुआ था। वज्र प्रहार और सीटेट और मालाबार, ये सब यहाँ के अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास हैं। ठीक है, आप इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, प्रश्न क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर भारत और अमेरिका हो जाएगा। ये सब दे रखे हैं, इन्हें पोस्ट करके एक बार पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है ये सारे की। नेक्स्ट आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर हो गया इसमें, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि नहीं, अवनी लखेरा। क्या हो जाएगा? अवनी लखेरा हो जाएगा। ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये है राजस्थान की योजना। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका राज्य हो जाएगा बिहार। और केंद्र शासित पूछा जाए तो आपका अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछा जाए तो दिल्ली हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन चलते हैं आगे प्रश्न पर, सी के मिश्रा समिति किससे संबंधित है? तो बताइए, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी इससे संबंधित समिति क्या है और इसके अध्यक्ष कौन है? आंसर दीजिएगा। और सी के मिश्रा समिति जो है आपकी, वो ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु समिति बनाई गई थी। कौन सी? सी के मिश्रा समिति। नेक्स्ट है, इंटरपोल के महासचिव कौन है? मुख्यालय इसका हो जाएगा लियोन्स, जो कि कहाँ है? फ्रांस। महासचिव हो जाएंगे जुर्गेन स्टॉक। स्थापना 1923 में हुई थी। सदस्य 194 और 194 वाला सदस्य हो जाएगा किरीतावी। तो राइट आंसर हो जाएगा जुर्गेन स्टॉक हो जाएगा। एक बार पोस्ट करके वीडियो को पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि 1 से 2 बार देखा कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट आपका, 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसमें पढ़ लीजिए, आयोजन सबसे पहले हुआ 30 से 31 अक्टूबर में हुआ। तो कहाँ?
इटली के रोम में हुआ था। थीम है पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी। इसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री ने मारियो द्रागी ने। भारत का प्रतिनिधित्व किया था नरेंद्र मोदी जी ने। 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के रियाद में। और 17वां कहाँ होगा? इंडोनेशिया। 18वां कहाँ होगा? 2023 में भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली। इटली के रोम में हुआ था इसका G16 का आयोजन। नेक्स्ट आपका, खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑपरेशन नमस्ते, वंदे भारत मिशन, मिशन सागर या ऑपरेशन संजीवनी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑपरेशन नमस्ते। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट वन है आपका, कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन हो जाएंगे? बोरिस जॉनसन हो जाएंगे। ठीक है, और जो कि हमारे गणतंत्र दिवस समारोह पर आने वाले, कब आए थे? ये 2020 में आए थे। कब आए थे? 2020 में आए थे, और 2021 में तो कोई नहीं आया। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। नेक्स्ट आपका, कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर की क्या होगा? कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय मनीष कुमार हो जाएंगे। कोरोना से मुक्त राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश गोवा हो जाएगा राज्य। आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश पूछे जाए तो स्लोवेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लोवेनिया। तो इसका राइट आंसर गोवा एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट वन आगे चलते हैं कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होती हैं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कभी कभी पूछ लिया जाता है, पेटीएम, एटीएम, इन सब में ही पूछ लिया जाता है, तो याद रखा कीजिए। तो कितनी होती हैं? पढ़ लीजिए इससे पहले। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब लागू हुई? तो 2017 में। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में पेश किया गया था। और जीएसटी पंजीकरण संख्या 15 होती है। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में लागू हुई। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुई थी? ठीक है, किस देश में लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिजिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसे एक बार पोस्ट करके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है? आपके पढ़ लेते हैं। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि 33% हुई है। सबसे ज़्यादा बाघ आपके एमपी में है। कितने हैं? 526। और दूसरे नंबर पर आता है आपका कर्नाटक, जिसमें है 524। और चौथे नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें 173 हैं। और आपके सुंदरवन में बाघों की संख्या 88 है। और सबसे कम बाघों वाला राज्य हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब तो आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2967। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2967। नेक्स्ट वन प्रश्न आ गया है आपके सामने, आंसर दीजिए। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? सबसे पहले तो नीति आयोग किसकी जगह आया है? योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 में। तो इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे प्रथम अरविंद पनगड़िया, और आपके सीईओ हो जाएंगे सिंधुरी खुल्लर। ठीक है, अब प्रेजेंट में राजीव कुमार है, और यहाँ के सीईओ है अमिताभ कांत। नेक्स्ट चलते हम आगे। अच्छा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो घंटी आ रही है उस पर क्लिक कर दीजिए। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? जो अमृत योजना है कब हुआ था? तो पढ़ लेते हैं। इससे पहले अमृत का जो मीन्स क्या होता है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। इसका शुभारंभ 24 जून 2015 में किया गया। नेक्स्ट आपका, मैग्डालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? स्वीडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वीडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्डालेना एंडरसन। मैग्डालेना एंडरसन स्वीडन की। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसी भारत पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारत पर्यटन विकास निगम का। तो क्या हो जाएगा? गौतम गंभीर, तेजस्वी सूर्य, रिवाबा जडेजा या संबित पात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबित पात्रा हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गीता गोपीनाथ, जूली डेविड, रवीना चावला या निशा ठाकुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ बनी है भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी। नेक्स्ट आपका विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विश्व एथलेटिक्स ने किसे? तो अंजू बॉबी जॉर्ज हो जाएंगी, अंजू बॉबी जॉर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्यक्ति शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? वैज्ञानिक, गणितज्ञ या कोरियोग्राफर या ऑन्कोलॉजिस्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोरियोग्राफर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरियोग्राफर। कौन से व्यक्ति राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी NDC के 34वें कमांडेंट बने हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दीजिए जल्दी से। 34वें कमांडेंट बने हैं व्यक्ति राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के, मनोज कुमार मांगू। क्या हो जाएगा? मनोज कुमार मांगू। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड मिनिस्टर कौन बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड मिनिस्टर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन, संजय दत्त या कुमार विश्वास या ऋषभ पंत? ऋषभ पंत तो आपके उत्तराखंड के हैं, तो संजय दत्त हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के आपके नए ब्रांड एम्बेसडर। मिस्टर लिख गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? हरियाणा खेलकूद की नगरी वन ब्लॉक योजना कहाँ स्टार्ट हुई थी? हरियाणा में हुई थी, ठीक है। दिनेश फोगाट कहाँ से? हरियाणा से। नेक्स्ट आपका संजीव कौशल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य सचिव बने हैं संजीव कौशल। कौन से नंबर के? 35। लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलन डी ओर का अवार्ड जीता है? लियोन मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलन डी 7वीं बार जीता है? कितनी बार? 7वीं बार जीता है। कौन सा अवार्ड? बैलन डी और। नेक्स्ट आपका हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तेल अबीब हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तेल अबीब। नेक्स्ट चलते हम क्वेश्चन की तरफ कि प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? आपका 25 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, और 1 दिसंबर को आपका हो जाएगा आपका विश्व एड्स दिवस। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा जो कि HIV से फैलता है। नेक्स्ट आपका इसका परीक्षण होता है एलिसा परीक्षण। नेक्स्ट आपका 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये मैंने आपको कल भी करवाया था, रिपीटेड प्रश्न है और इसका आंसर हर व्यक्ति का आना चाहिए, हर एक का आना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर मोजो। क्या हो जाएगा? दामोदर मोजो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बारबाडोसा आपका गणतंत्र देश बन गया है। नेक्स्ट वन है आपका प्रश्न, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? कितना? 141 मीटर रेलवे ब्रिज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन इनफ है, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, जो भी मैंने लिखा उन सबको पोस्ट करके दिखा कीजिए, बिकॉज मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, तो वीडियो को 1 से 2 बार देखा कीजिए और मेहनत को वेस्ट मत जाने दीजिए। और कम से कम मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी करनी चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।